हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहनत से आप लोग अपने पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों की अच्छे से तैयारी हो चुकी है उनके लिए भी, और जिन बच्चों की बेहतर तरीके से तैयारी नहीं है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आज आप लोग इस वीडियो को कायदे से देख करके तब उस अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। जिन लोगों की तैयारी अच्छे से हो गई है उनके लिए तो भाई, उनके लिए भी जैसा कि मैंने बताया कि उनके लिए भी अच्छी वीडियो है, और जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए तो फिर पूछिए ना कि कितना अच्छी है। बस जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बायोलॉजी में पहला चैप्टर आपका है, देखो जैसे कि पहला में आपका आएगा पोषण। क्या है? पोषण। देखो पोषण में आपको पढ़ना क्या है। होता यह है कि मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, इतनी ढेर सारी बुकें होती हैं। मैं उसी बुक को में से मैं उनकी निचोड़ लेकर के आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा नहीं कहेंगे कि हाँ हमारी तैयारी हो चुकी है, बट आपको तैयार करना आपको अपने से है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको करने हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलो देखो, पहला आपका है पोषण। पोषण में आपको पढ़ना क्या है। पोषण को बेकायदे तरीके से आपको पहली बात पोषण की ही परिभाषाएं हो गई, जो भी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत आ रही हैं उनको भी पढ़ लेनी है आपको ढंग से। फिर उसके बाद आपको आ जाएगा मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य का पाचन तंत्र। नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या है मिलेगा? श्वसन। श्वसन से आपको क्या पढ़ना है? श्वसन से आपको पढ़ना क्या है? श्वसन के जैसे प्रकार हो गया, तो आपको पढ़ना क्या है श्वसन से? पहला श्वसन, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार हो गया। उसके बाद आपको क्या क्या पढ़ना है? पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन। फिर उसके बाद मानव श्वसन। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है हृदय, पढ़ लीजिएगा। हृदय। फिर उसके बाद आपका अगला मिल जाएगा, आपको क्या पढ़ना? जंतुओं में श्वसन। ठीक, इतने आप पढ़कर जाएंगे तो इस चैप्टर से आपको फंसने वाले क्वेश्चन इन्हीं में से रहेंगे आपके, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? तीसरा चैप्टर आपका, आगे का चैप्टर आपका नेक्स्ट रहेगा जनन। जनन। जनन में आपको क्या पढ़ना है? जनन की आवश्यकताएं क्यों होती, क्या हुई आवश्यकताएं। आवश्यकताएं पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद मूल तत्व। फिर उसके बाद आपको पढ़ लेनी है प्रकार। उसके बाद मानव जनन तंत्र। फिर उसके बाद आपका मादा जनन तंत्र। फिर उसके बाद आपका जनसंख्या जनसंख्या विस्फोटक और इसके क्या दुष्परिणाम। ये हो गए आपके, ठीक। तो आपको इन चैप्टरों को आपको बेहतर तरीके से आपको पढ़ के जाना है, और इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंसेंगे, समझ रहे हैं। तो अब आते हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कौन से हैं इम्पोर्टेंट।
जैसे कि आपको चौथे में मान लीजिए आ गया चौथा, तो आपका मिलता है क्या, डीएनए और आरएनए में अंतर। अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो अगर ओनली डीएनए की परिभाषा पूछ रहा है तब भी लिख लेंगे, और आरएनए की पूछ रहा है तब भी यानी आप लिख लेंगे, और अंतर पूछ रहा है तो भी आपका हो जाएगा। इस तरीके से आपके इससे ही 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आते भी हैं। आगे आएगा मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता के नियम। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा नेक्स्ट में आपका मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर में आपका मिलेगा जीवन की उत्पत्ति, फिर उसके बाद आपका जैव विकास, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा जैव विकास का वर्गीकरण, प्रमाण, उसके बाद सिद्धांत। तो प्यारे बच्चों, मैंने बहुत मोटे मोटे सब हेडिंगों को मैंने आपको नोट कराया है, तो इन हेडिंगों को आप हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप इन्हीं को अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में आपके अगले लास्ट पार्ट के साथ, ठीक है? तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।